हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव टेक व्लॉग्स। और आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक शानदार मोटरसाइकिल बजाज की तरफ से। वैसे तो इस मोटरसाइकिल को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये है एवेंजर 220 क्रूज़। 2005 में लॉन्च हुई थी बजाज के द्वारा ये बाइक, जो कि इंस्पायर्ड थी हार्ले डेविडसन के लुक से। और इस व्हीकल को 2005 में 180 सीसी में लॉन्च किया गया था। मेरे पास जो मॉडल आप देख पा रहे हैं ये BS4 मॉडल है, और 2016-17 का मॉडल है ये। आइए शुरुआत करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन से। तो इसमें मिल जाता है आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स, और सीट हाइट है इस व्हीकल की 737 माइलेज ये कंपनी क्लेम करती है 40 किलोमीटर पर लीटर का, बट ये मुझे मिल जाता है पर्सनली 42-45 kmpl। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 14 लीटर्स की है, और रिज़र्व कैपेसिटी है इसमें 3.8 लीटर्स। 170 kg अप्रॉक्स बाइक की जो है वो वेट है, और 1.2 लीटर इसमें इंजन ऑयल पड़ता है। और इस बाइक में आपको सेम पल्सर 220 वाला इंजन मिल जाता है, जो कि और भी अच्छे से ट्यून्ड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पल्सर 220 में भी ये रेडिएटर छोटा सा आपको मिलता है। ये काइंड ऑफ ऑयल को ठंडा करने के लिए है। जो इंजन ऑयल होता है इस बाइक में, उसको ये ठंडा करता है। काम कैसे करता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पल्सर 220 वाले में फिर से बताता हूँ। यहाँ पे जो आप दो पाइप्स देख पा रहे हैं, इनके थ्रू जो गर्म इंजन ऑयल है वो इस रेडिएटर में ट्रांसफ़र होता है, और जब बाइक चलती रहती है तो हवा से इसके जो छोटे छोटे फिन्स हैं उससे जो इंजन ऑयल है वो वापस ठंडा होके फिर से इंजन में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इंजन टाइप इस क्रूज़ में आपको मिल जाता है सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI इंजन। और मेरी वाली तो BS4 मॉडल है, तो इसमें कार्बोरेटेड वर्जन है ये। अभी आपको फ्यूल इंजेक्टेड मिल जाता है, और मैक्स पावर ये प्रोड्यूस करता है 19.3 PS की पावर 8500 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क इसका है 17.55 न्यूटन मीटर का टॉर्क 7000 RPM पे। इंजन कैपेसिटी इसकी है 220 सीसी की। टायर्स इसमें दिए गए हैं ट्यूब वाले मॉडल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक स्पोक व्हील वाली मॉडल है, तो उसमें ट्यूबलेस सक्सेस नहीं होता है, इस वजह से इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिल जाते हैं। बट अगर आप इसी के स्ट्रीट वर्जन लेते हैं तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे सेम प्रोफाइल के साथ। टायर प्रोफाइल भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो फ्रंट टायर्स हैं वो आपके 90/90 हैं, 17 इंच के। और बात करते हैं अगर रियर टायर की, तो इसके रियर टायर काफ़ी वाइड है, 130/90 इनकी सेक्शन है, और ये 16 इंच के 15 इंच के टायर हैं। तो अदर देन स्पेसिफिकेशंस, आइए बात कर लेते हैं इस व्हीकल के बारे में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि कार्स 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, SUV होती हैं, हैचबैक होती हैं, सेडान्स होती हैं, उसी प्रकार जो मोटरसाइकिल्स होती हैं उनके भी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें कि कम्यूटर आती है, स्पोर्ट्स बाइक आती है, क्रूज़ आती है। तो ये क्रूज़ है। ये अपने शानदार हैंडल के कारण इसे क्रूज़ बोला गया है। काफ़ी ऊंची और शानदार हैंडल है इसमें आपको मिल जाते हैं। तो बजाज ने जब एक कॉम्बिनेशन बनाया था पावर का, कंफर्ट का और इकोनॉमी का, तो आउटपुट आपके सामने है। एवेंजर सीरीज़ है ये। तो आइए बात करते हैं कि किस टाइप के कस्टमर्स को ये जो स्पेसिफिक क्रूज़ मोटरसाइकिल है ये टारगेट करती है। तो आप लोग इस व्हीकल को बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं देखते होंगे। उसका रीज़न ये है कि ये स्पेसिफिक कुछ कंज्यूमर्स हैं जो इस मोटरसाइकिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों ये हाईवे पर क्रूज़ करने के लिए एक परफेक्ट मशीन है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि परफेक्ट 10/10 मैं इसको दे सकता हूँ। हाईवे राइड्स के लिए ये है, और सब मोस्ट अफोर्डेबल है ये अपनी सेगमेंट में, जो भी आती हैं अदर के कंपैरिजन में बाइक। हालांकि इस टाइम तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से, बट कुछ बाइक्स आई थी, जैसे इंट्रूडर थी सुजुकी की, और यामाहा की एलिमिनेटर थी। वो सब इसको राइवरी नहीं इसको दे पाई और डिसकंटिन्यू हो गई। तो वॉक अराउंड का एंजॉय करते करते मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताई दिए हैं, और आइए देख लेते हैं इस व्हीकल के मीटर को।
तो यहाँ पर आपको BS4 वाले मॉडल में ये वाला आपको मीटर मिल जाता है, जिसको कि मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 160 तक की स्पीड आपको शो करता है, 140 तक ये बाइक ईज़िली चली जाती है। ये आपको इसमें ऑडोमीटर मिल जाता है और ट्रिप मीटर मिल जाता है। नई वाली व्हीकल में आपको ऑडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर 1-2 मिलेगा और फ्यूल भी आपको स्पीडोमीटर में ही मिलेगा। इसमें फ्यूल के लिए अलग सा मीटर दे रखा है, जो कि काफ़ी क्लासी लगता है देखने में और एक बहुत ही रॉयल लुक देता है इस पूरी व्हीकल को। एक बार आप इसके लुक्स को चेकआउट करें दोस्तों। पीछे से ये कुछ ऐसी लगती है, देखिए दोस्तों। तो आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मुझे यकीन है इस पर्टिकुलर व्हीकल के बारे में। इस व्हीकल में आपको एक पार्किंग मोड मिल जाता है। जैसे कि आपकी बाइक कहीं हाईवे पे खड़ी है और आपको हेडलाइट ऑन रखनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक पार्किंग मोड है, जिससे कि मैंने चाबी को निकाल लिया है और इसके हेडलैम्प्स ऑन हैं और जो इसके टेल लैम्प्स होते हैं वो भी इसके ऑन है। दूसरा फीचर दोस्तों आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा लॉक दे रखा है कंपनी वालों ने। तो ये जो लॉक है ये आपकी सेम की से ऑपरेट होता है। ये काम का कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम का है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डिक्की पसंद नहीं होती है बाइक में लगवाना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इस लॉक में इस टाइप का एक बैग, ये बैग आप ले करके इसके रिबन से आप लॉक में लगा करके इसको पोर्टेबल डिक्की की तरह यूज़ कर सकते हो, जिसको आप जब चाहो अटैच करो, जब चाहो रिमूव करो। तो ये 2 फीचर्स मैंने बताए हैं। चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। डिटेल्स मैं आपको और भी दूंगा इस व्हीकल के बारे में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।